हेलो स्टूडेंट। आज हम शुरुआत कर रहे हैं किस टॉपिक से? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर साइंस के अंदर जो स्टार्टिंग प्रैक्टिकल जो सॉफ्टवेयर है, जो आप सब ने कंप्यूटर की स्टार्टिंग में कंप्यूटर की नॉलेज के लिए शुरुआत इसी से सब करते हैं। तो यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे वो एमएस ऑफिस के मेन पॉइंट्स जो हैं एग्जामिनेशन के बिहाफ पर, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उनको डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले देखें, हमारा जो टॉपिक का नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है। ये किस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर होता है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। वैसे सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो ये ऑफिस सॉफ्टवेयर है, ये किस कंपनी द्वारा निर्माण किया गया? उस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट, जिसे शॉर्ट में MS नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार इसे MS ऑफिस हम कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो दुनिया की कंप्यूटर फील्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इस कंपनी का जो निर्माता है उसका क्या नाम है? बिल गेट्स। उस कंपनी के जो निर्माता है उसका नाम क्या है? बिल गेट्स। और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बहुत सारे सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है। उसमें से एक सॉफ्टवेयर हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेके चलते हैं। जब से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाना शुरू किया, तो शुरुआती दौर से लेकर आज तक इसके बहुत सारे वर्जन्स उस कंपनी के द्वारा समय समय पर लॉन्च किए गए हैं। तो उन वर्जन्स के बारे में एक बार हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ मैंने वर्जन्स की एक लिस्ट दी है। तो इनमें जो वर्जन शुरुआती दौर से स्टार्ट हुए और आज जो वर्जन है वो कौन सा वर्जन है उसके बारे में देखते हैं। तो ध्यान दें, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑफिस ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम का जो मेन वर्जन पहला 95, उसके बाद वर्जन 97, उसके बाद वर्जन 2000, उसके बाद XP 2003, 7, 10, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, 16, और आज के समय जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 2019। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन की लिस्ट है। लेकिन हम अगर प्रैक्टिकली बात करें तो हमारे पास अभी हम 7, 8, 10 इनमें काम कर रहे हैं। आप अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की अगर बात करें तो वहां देखें तो ऑफिस 7, ऑफिस 10 या 13 के अंदर आपको व्यक्ति काम करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मार्केट के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसका जो लास्ट लेटेस्ट वर्जन लॉन्च कर चुकी है वो वर्जन कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019। तो
ये आपको वर्जन ध्यान में होने चाहिए। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं विंडो के वर्जन में और ऑफिस के वर्जन में। ये ऑफिस एप्लीकेशन प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बनाती है जिसे विंडो कहते हैं, तो विंडो के भी ऐसे ही वर्जन है। तो विंडो का लेटेस्ट वर्जन विंडो 10 है, लेकिन यहां ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? ऑफिस 2019। तो ये कंफ्यूजन वाला है, कई बार हम एग्जाम में माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्जन या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्जन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। फिर अगर और देखें ड्यूरेशन इनकी कि ये जो वर्जन आए किस किस ड्यूरेशन में चले, तो यहां देखिए इस डायग्राम में ऑफिस जो 95 था वो 95 में स्टार्ट हुआ, 97 तक वो मार्केट में वही चला। फिर 97 में दूसरा वर्जन आया, वो 97 से 99 तक चला। तो इस तरह से ये ड्यूरेशन पीरियड दिया गया है। तो यहाँ विंडो नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी जो है वो 2001 से लेकर 2003 तक चला। फिर 2003 ऑफिस 7 तक चला, फिर 7, 10। तो इस तरह से ये दिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भी वो ईयर खत्म होते ही वो पूरी प्रीवियस वर्जन भी रिमूव कर दिए गए, नहीं। ईयर आज 2021 चल रहा है, लेकिन हम लोग 2007 वर्जन भी उपयोग कर रहे हैं, 10 भी कर रहे हैं, 13 भी कर रहे हैं। तो वो यूजर की चॉइस के बिहाफ पर है। तो हमारे पास ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिल गेट्स है, और वर्जन लेटेस्ट कौन सा है? 2019 है, और स्टार्टिंग कौन सा है? 95 है। इन चीजों को ध्यान रखना है आपने। हर जो लेटेस्ट नया वर्जन आता है उसमें कुछ ऑप्शन नए होते हैं, जो प्रीवियस ऑप्शन होते हैं वो तो इसमें इंक्लूड होते हैं, और कुछ नए ऑप्शन और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाते हैं किसमें? नए वर्जन में। अब जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज की जा सकती हैं या कौन कौन से टूल अवेलेबल होते हैं, मैं यहां पर कॉमन टूल या एप्लीकेशन आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। लेकिन वही बात, वर्जन के साथ ये एप्लीकेशन जो एमएस ऑफिस के अंदर है या टूल जो है ये कम ज्यादा होते रहते हैं। तो मैं यहां पर कुछ कॉमन एप्लीकेशन या टूल जो एमएस ऑफिस में अवेलेबल हैं, तो उनकी लिस्ट आपको यहां दिखा रहा हूं। जैसे सबसे कॉमन एप्लीकेशन या टूल एमएस ऑफिस का वो है सबसे मेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। टाइपिंग से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं इसमें होते हैं वर्ड में। इसी तरह से दूसरा जो कॉमन जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। एक्सेस जो एक डाटाबेस क्रिएशन के लिए, डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, तो उसके लिए एमएस एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है। तो ये चार जो टूल हैं या एप्लीकेशन है, ये आप सब ने किसी ना किसी रूप में प्रैक्टिकली जरूर यूज किए होंगे। तो एमएस ऑफिस के अंदर कई सारी एप्लीकेशंस और टूल होते हैं, जो ये चार हैं ये मेन है। इसके अलावा भी कई टूल हैं जो एमएस ऑफिस में अवेलेबल हैं। इनमें से अब जो मैं नाम ले रहा हूं वो कुछ लेटेस्ट में है, कुछ प्रीवियस पुराने वालों में भी है। जैसे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट पाथ इन्फो, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर,
माइक्रोसॉफ्ट ग्रोव। तो ये कुछ और एप्लीकेशंस हैं जो कि आपने अपनी पीजीडीसीए, बीसीए, एमएससी, ओ लेवल या अदर क्लासेस में इनका कभी यूज नहीं किया है। लेकिन मैं आपको जो चीज बताने वाली हूं वो बताना चाहता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सिर्फ 4 एप्लीकेशन नहीं होती और बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं जो वर्जन के हिसाब से कम या ज्यादा होती रहती हैं। तो उनमें से कुछ नाम यहां पर लिखे गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, आउटलुक एक्सप्रेस, पब्लिशर, इन्फोपाथ, पिक्चर मैनेजर, ग्रोव। तो ये कुछ एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर मेंशन किए। इसके अलावा भी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट होती हैं। तो हमारा सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। ये इस सॉफ्टवेयर के अंदर कई सारी एप्लीकेशन अवेलेबल होती हैं। आप जब ऑफिस इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ ये सारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल होती हैं अकॉर्डिंग टू जो वर्जन आपने चूज किया है। ये चीज इसलिए बताई गई है क्योंकि आपको सिर्फ एमएस ऑफिस में ये 4 नाम ही, वैसे तो 3 नाम ही याद होते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, लेकिन अगर आपने प्रोजेक्ट वर्क किया है तो एमएस एक्सेस आपको ध्यान का रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एमएस ऑफिस का ही पार्ट होती हैं। चलते हैं आगे। एमएस ऑफिस में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मुख्य सॉफ्टवेयर होता है, मुख्य एप्लीकेशन होती है ऑफिस के अंदर, वो वर्ड है। जब हम वर्ड की फाइल या एक्सेल की फाइल या पावर पॉइंट की फाइल या एक्सेस की फाइल क्रिएट करते हैं तो उस फाइल के साथ उसका एक्सटेंशन दिया जाता है। वो हमारे द्वारा नहीं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस है, वो अपने आप उसका एक एक्सटेंशन क्रिएट कर देता है। हम फाइल का नाम देते हैं, जो कि ये चीज आप सबको पता ही है। लेकिन जो मेन पॉइंट यहां देखने वाला है, समझने वाला है, जब किसी फाइल को सेव किया जाता है, जैसे वर्ड की फाइल को सेव करते तो वर्ड की फाइल एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है, तो उस वर्ड की फाइल का हम एक नाम देते हैं जिसे डॉक्यूमेंट नेम कहा जाता है। और उसके बाद ये डॉट के बाद डॉक, ये एक एक्सटेंशन है। ये सिस्टम के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑटोमेटिकली दिया जाता है .doc। तो वर्ड की फाइल का, डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन .doc है। आपने अगर कुछ साल पहले तक अगर देखा हो तो उसका जो एक्सटेंशन है डॉc होता है। लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट मतलब 19 नहीं, लेटेस्ट का मतलब जो वर्जन ऑफिस के 2007 से शुरू होकर उसके बाद के, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन 2007, 10, 13, 16 या 19 जो हैं, उनमें दिए गए फाइल के नाम के बाद जो भी आपका एक्सटेंशन होगा, जैसे वर्ड का आप सबको ध्यान होता है .doc, तो ऑफिस 2007 या उसके बाद के वर्जन में किसी भी फाइल का एक्सटेंशन जो होगा वो 3 कैरेक्टर से बढ़कर 4 कैरेक्टर में आ गया, 4 कैरेक्टर का हो गया, और उस 4th नंबर पर जो कैरेक्टर होगा वो एक्स जुड़ जाता है। तो जो पुराने वर्जन है ऑफिस 2000 से पहले, 7 से पहले वाले, उनका एक्सटेंशन 3 कैरेक्टर का था, चाहे वो .doc, चाहे वो .xls,
चाहे वो डॉट पीपीटी, लेकिन वर्जन 2007 के बाद एमएस ऑफिस के किसी भी फाइल का एक्सटेंशन जो था वो 4 कैरेक्टर में आ गया और लास्ट 4th नंबर कैरेक्टर एक्स लगाया जाता है। उसके पहले 3 कैरेक्टर वर्ड की फाइल के लिए डॉट डॉक, एक्सेल के लिए XLS, पावर पॉइंट के लिए पीपीटी। तो ऐसे वो एक्सटेंशन होते थे। तो यहां मैंने जो बताने वाली बात ये है कि एक्सटेंशन 3 कैरेक्टर से चेंज हो चुका है, किनमें 4 कैरेक्टर में डॉट के बाद एक्सटेंशन होता है। लास्ट जो 4th कैरेक्टर है वो हमेशा न्यू वर्जन के लिए एक्स होगा। ये चीज हम आगे भी लेके चलेंगे। तो प्रीवियस वर्जन 2007 से प्रीवियस जो वर्जन है उनमें 3 कैरेक्टर और लेटेस्ट वर्जन में 4 कैरेक्टर और 4th कैरेक्टर नया किया गया फिक्स एक्स। अब आगे देखें, यहां पर एक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यहां मैंने थोड़ा सा मेंशन किया है, फ्रॉम वर्जन ऑफिस 2007 फाइल एक्सटेंशन हैव ए एक्स्ट्रा कैरेक्टर। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर रखता है, वो कौन सा है, एक्स। दैट एक्स जो है, एक्स्ट्रा एक्स जो है वो किसके लिए दिया गया है, स्टैंड फॉर ऑफिस ओपन एक्सएमएल स्टैंडर्ड। तो एक्स जो है ओपन एक्सएमएल स्टैंडर्ड के रूप में यूज किया जाता है। तो इसको भी आप ध्यान दें। तो एक्स्ट्रा जो एक्स लगा हुआ है वो ओपन एक्सएमएल स्टैंडर्ड के रूप में लगाया गया। ये ओपन एक्सएमएल स्टैंडर्ड क्या होता है, ये आगे चलकर अलग से हम इसको डिस्कस करेंगे। और जो चीजें अब आपको ध्यान देनी है, प्रीवियस वर्जन और लेटेस्ट वर्जन को हम कंपेयर कर रहे हैं। 2007 का जो वर्जन है उससे पहले वाले जितने भी एमएस ऑफिस के एप्लीकेशन थे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो उन सब में मेन्यूज आते थे, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू। लेकिन जो ऑफिस 2007 या उसके बाद वाले जितने भी वर्जन हैं उनमें मेन्यू को मेन्यू ना कह के क्या कहा गया, टैब कहा गया। उनको क्या कहा जाता है, टैब कहा जाता है। ये टर्मिनोलॉजी है, एग्जाम में टर्मिनोलॉजी बदल जाती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या पूछ रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा। और आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पुराने वर्जन पर काम किया हुआ है तो उनको नए वर्जन के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें अभी शुरुआत में बता रहा हूं। तो जो आप फाइल मेन्यू कहते थे उसे फाइल टैब कहा गया, जो आप एडिट मेन्यू कहते थे उसे यहाँ होम मेन्यू कहा गया, या इंसर्ट मेन्यू आते हैं बहुत सारे, सॉरी मेन्यू नहीं, टैब कहा गया। तो मेन्यू को चेंज कर दिया गया, किस नाम से, टैब से। 2007 वर्जन से पहले आप एमएस वर्ड में, एक्सेल में टूल बार देखते थे। यहां इस नीचे डायग्राम में देखें, ये सेकंड फाइल एडिट व्यू के नीचे ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार आती थी, फॉर्मेटिंग टूल बार आती थी, ये पट्टी सी आती थी। तो जो 2007 से पहले वर्जन थे उनमें टूल बार आती थी, लेकिन 7 के बाद के जितने वर्जन हैं उनमें टूल बार नाम हटा के उनको अलग रिप्रेजेंट किया जाता है। टूल बार का डिजाइन कह लो चेंज कर दिया गया, व्यू चेंज कर दिया गया, उसे टूल बार ना कह के 2007 या उसके
जो लेटेस्ट वर्जन उसके बाद के वर्जन है उनमें उसे रिबन कहा जाने लगा। और कौन से रिबन? पर्टिकुलर टैब का जो रिबन होता है वो अलग होगा, हर टैब का रिबन अलग होगा, तो उन्हें रिबन कहा गया। तो इसे भी आप ध्यान दें। मैंने जो ऊपर ये दोनों लाइनें आपको मेन्यू और टैब, टूल बार और टैब रिबन समझाने की कोशिश, उसके में डायग्राम भी है, ये देखें। मैं डायग्राम से समझाता हूं। पहले आप जो पुराने, जिन्होंने काफी साल पहले वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किया तो उनके लिए कि भी वो फाइल, ये देखें स्क्रीन पर इंसर्ट, ये मेन्यू है जिस पर क्लिक करते एक लिस्ट आ जाती थी नीचे, तो ये पूरा मेन्यू ओपन हो जाता था। ठीक है। आज के टाइम ये मेन्यू ऐसे लिस्ट नहीं ओपन होती, एक रिबन ओपन हो जाता है नीचे की स्क्रीन में, अभी मैं बताऊंगा। तो ये मेन्यू था। यहां मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये जो आगे ये आ रहा है, ये टूल बार थी, स्टैंडर्ड टूल बार, ये फॉर्मेटिंग बार थी। ये दोनों टूल बार अब ऐसी आनी बंद होगी किसमें? 2007 या उसके लेटेस्ट वर्जन में। तो ये जो पुराना वर्जन मैंने एक्सपी का दिखाई स्क्रीन, अब ये नीचे आपको ये स्क्रीन जो दिखाई जा रही है, ये वाली, ये लेटेस्ट वर्जन 2007 की है। 7 के बाद के वर्जन में भी यही स्क्रीन आती है। इसमें ये टैब आ रहे हैं, यहां पर होम, इंसर्ट, थोड़ा आपको लाइट दिखाई दे रहा है पर आपको आइडिया ही लेना है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये टैब है। और इस टैब के नीचे ये बड़ी सारी पट्टी आ रही है, ये रिबन है जिस पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये कलर वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा आइडिया मिल रहा है। तो यहाँ ये रिबन आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि भी आप यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करोगे तो ऊपर जैसा मेन्यू आएगा, तो मेन्यू खत्म हो गए। तो नई चीज क्या है? टैब, और टैब का रिबन, जिस टैब पर क्लिक करोगे उसका रिबन आएगा। ये आपको एक एक पॉइंट आगे क्लियर करवाया जाएगा। तो मैंने आपको ये पूरी प्रीवियस वर्जन की स्क्रीन यहाँ दिखाई, और ये न्यू वर्जन, न्यू कहाँ से? 2007 से लेकर अगले जितने भी वर्जन है वो है। तो ये देखें न्यू वर्जन आया। न्यू वर्जन के स्क्रीन में ये रिबन नया आया, टैब आया, बाकी वही था, विंडो कंट्रोल बटन, टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार है। यहां विंडो 7 में ये भी चीज नोट करने वाली है, ऑफिस बटन दिया गया। जो आपका 2003 एक्सपी वर्जन थे वहां फाइल मेन्यू होता था, फाइल मेन्यू को ऑफिस 2007 में हटा के क्या नाम दिया गया? ऑफिस बटन दिया गया। ये कॉर्नर पर ऑफिस बटन आपके फाइल मेन्यू की तरह काम करता था, काम करता है। फाइल मेन्यू में न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये वाले ऑप्शन आते हैं। तो फाइल मेन्यू का नाम 2007 में क्या रख दिया? ऑफिस बटन। ठीक है। फिर आगे मैं आपको वर्जन, लेटेस्ट वर्जन की स्क्रीन दिखाता हूं। ये वर्जन कौन सा है? वर्जन 10। जो वर्जन 7 था जहां ऑफिस बटन एक राउंड, एक सर्किल की शेप में था, वर्ड वर्जन की 10 की अंदर उसको ऑफिस बटन को हटा दिया। उस ऑफिस बटन को हटाने के बाद उसे एक टैब के रूप में लिया गया, जिसे फाइल टैब नाम से जाना गया। किस नाम से? फाइल टैब से। तो ऐसा एक चेंज, और भी छोटे छोटे कई चेंज आए हैं। तो वो चेंजेस आपको जैसे ही हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वो चेंजेस भी बताते रहेंगे। यहां सिर्फ इस वीडियो में अभी क्या है? ओवरव्यू है, आपको पता लग जाए कि भी क्या है। तो ये देखें, पहला ये ऑफिस 7 की स्क्रीन जिसमें ऑफिस बटन था, 10 की स्क्रीन लगभग एक जैसी है। मेजर जो इसमें चेंज आया स्क्रीन में, फर्स्ट स्क्रीन में, ये ऑफिस बटन को क्या बना दिया? फाइल टैब बना दिया। फिर देखें वर्जन 10 के बाद वर्जन 13 आया। 13 जो 10 वर्जन 10 के जैसा ही था, सिर्फ इसमें
जो स्क्रीन है वो ज़्यादातर वाइट शेड में आ गई, उसके ब्लू शेड को कम कर दिया गया और इसमें भी वही फाइल टैब अवेलेबल था, होम टैब, उसके रिबन, सब कुछ लगभग वैसा वैसा ही है। कुछ ऑप्शन ऐड किए गए, वो आगे चल के आपको बताए जाएंगे। ये वर्जन 13 के बाद वर्जन 16 है। वर्जन 16 में भी स्क्रीन में थोड़ा बहुत कलरिंग चेंज है और कुछ 2-3 ऑप्शन नए ऐड हुए हैं। कुछ ऑप्शन की पोजीशन, लोकेशन चेंज कर दी गई है। तो मेरा कहने का मतलब कि समय के अनुसार वर्जन जो है वो चेंज होते गए और वर्जन लेटेस्ट कौन सा है वो आपको ध्यान रखना है। वर्जन में एप्लीकेशंस भी कम ज़्यादा होती गई, बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज हैं। तो यहाँ मैंने आपको ये हर वर्जन की स्क्रीन दिखाई है और फिर कह रहा हूँ वर्जन चेंज होने का मतलब ऐसा नहीं कि जो पिछला जितने भी वर्जन में काम किया है वो नए रूप में आ जाते हैं, नहीं, वो सारे ऑप्शन वैसे के वैसे ही काम करते हैं। 100 में से कोई 2-3 ऑप्शन चेंज हो जाते हैं और 2-3 ऑप्शन नए आ जाते हैं, बाकी वो सारा प्रीवियस का प्रीवियस ही नए वर्जन में अवेलेबल होता है। तो यहां तक वर्जन के बारे में हमने डिस्कशन किया है। एक्सटेंशन के बारे में, एक्स जो वर्ड करेक्टर है, सॉरी, वो एमएस ऑफिस में एक्स करेक्टर एक्सटेंशन के साथ जुड़ गया और एक्स एक्सएमएल स्टैंडर्ड के बिहाफ पर है। इसके बाद मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं कि हम जब एमएस वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट या एमएस ऑफिस का कोई और टूल यूज करेंगे या एप्लीकेशन जिसको कहा जाता है यूज करेंगे, तो उस टूल या एप्लीकेशन की जो विंडो होगी उस विंडो में क्या क्या चीजें कॉमन होंगी वो अब आपको बताई जा रही है। देखें ये स्क्रीन, इस स्क्रीन में एमएस वर्ड की स्ट्रक्चर बताई जा रही है, एमएस वर्ड की विंडो की स्ट्रक्चर बताई जा रही है। इस विंडो की स्ट्रक्चर में बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे। जो विंडो हमारी है उस विंडो के अंदर ऊपर ऊपर फर्स्ट जो बार आती है, आप सबको ध्यान होगा जब आपने क्लासेस बीसीए, पीजीडीसीए, ओ लेवल या अदर क्लासेस में एमएस वर्ड या कभी बेसिक में वर्ड किया हो तो ऊपर ऊपर जो फर्स्ट बार आती है वो है टाइटल बार। तो यहां पर एरो से मेंशन किया गया है टाइटल बार। उस टाइटल बार के राइट कॉर्नर पर 3 बटन अवेलेबल होते हैं। वो 3 बटन जो हैं उन तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? विंडो कंट्रोल बटन कहा जाता है। उस टाइटल बार के लेफ्ट साइड में एमएस वर्ड में या ऑफिस में उस टाइटल बार पर लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जिन्हें क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। तो टाइटल बार राइट साइड में विंडो कंट्रोल बटन, टाइटल बार लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस बटन होते हैं जिन्हें क्विक एक्सेस टूल बार में दिया गया है। तो फर्स्ट बार हमने देखी। उस फर्स्ट बार के नीचे जहां होम, फाइल, इंसर्ट,
पेज लेआउट, रेफरेंस, ऐसे कुछ नाम लिखे होते हैं। वो जो बार है वो बार क्या कहलाती है? जो 2007 वर्जन से पहले वाले वर्जन में तो उसे मेन्यू कहा जाता था, लेकिन 2007 से लेकर जो लेटेस्ट वर्जन है उनमें उसे टैब कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? टैब कहा जाता है। तो यहां पर ये एरो बता रहा है ये टैब कौन सा है? फाइल टैब है। तो ये सारे अलग अलग टैब हैं। ये फाइल टैब पहला, ये होम टैब दूसरा, तीसरा टैब हमारा इंसर्ट, चौथा टैब, फोर्थ नंबर टैब पेज लेआउट। तो ये ऐसे टैब है। तो सेकंड जो बार है वो टैब बार आती है, उस पर टैब के नेम लिखे होते हैं। फिर उस टैब के नेम पर, किसी भी टैब पर जब क्लिक करते हैं उस टैब से रिलेटेड एक लिस्ट आ जाती है। 2007 से पहले वालों में जो लिस्ट आती थी उसे मेन्यू कहा जाता था। आज या कह लो 2007 या उसके बाद वाले जो लिस्ट आती है वो ग्राफिक्स लिस्ट में आती है, उसे रिबन कहा गया। तो यहां देखिए एरो लगा हुआ है जो इस जो है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या पूरी इस बार पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पूरे का पूरा क्या है? एक रिबन है। वो क्या है? रिबन है। इस रिबन को भी छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है। जिन भागों को मैंने यहां पर रेड एरो से दर्शाया है, जैसे पहला भाग क्लिपबोर्ड यहां दिखाई दे रहा है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है। तो इस रिबन को भी छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है। उन भागों को क्या कहा जाता है? ग्रुप नेम। तो रिबन किन से मिलकर? कई सारे ग्रुप से मिलकर बना होता है। या एक पार्ट रिबन का क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। ये रेड कलर के एरो से दर्शाया गया। ओके, तो फर्स्ट टाइटल बार, फिर टैब, फिर रिबन। रिबन जिस टैब पर क्लिक किया होगा उस टैब का रिबन आएगा। उस रिबन में भी कई हिस्से होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? ग्रुप नेम कहा जाता है। हर ग्रुप में कई सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ओके है। उसके बाद ध्यान दें, ये देखें एक लिखा हुआ है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। आप जब प्रैक्टिकली देखोगे तो जो रिबन आएंगे उन रिबन के ये ग्रुप्स होंगे, जो ये छोटे छोटे पार्टीशन होंगे। कुछ पार्टीशन के बॉटम कॉर्नर पर एक बॉक्स सा बना होगा छोटा सा। आप जब उस पर क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है जिसमें और ऑप्शन होते हैं। तो यहां पर ये बता रहा है कि ये जो कॉर्नर पर, उस ग्रुप के कॉर्नर पर छोटा सा बॉक्स जैसी शेप होती है जिस पर क्लिक करने पर एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसको क्या नाम दिया गया है? डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। कि इस बटन पर क्लिक करते ही डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा, आ जाएगा, जिसे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहा जाता है। ठीक है। रिबन खत्म होने के बाद, टाइटल, टैब, रिबन खत्म होने के बाद नीचे एक पट्टी जिस पर नंबरिंग दी हुई है 1 2 3, जैसे स्केल नहीं होता, तो उसकी वो नंबरिंग वाले स्केल जैसा काम करने वाले को क्या कहा जाता है? यहां पर रूलर कहा जाता है। क्या कहा गया? रूलर। ओके। रूलर दो तरह के हैं, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। एक लंबाई के लिए और एक चौड़ाई के लिए। हो गया। अब ध्यान से सुने, इस रूलर के लेफ्ट साइड के अंदर कुछ बटन है, इस रूलर के राइट साइड में कुछ बटन है। इस रूलर के राइट साइड के अंदर पहला जो बटन होता है
उस बटन का नाम स्क्रीन स्प्लिट बटन होता है। स्क्रीन स्प्लिट बटन, स्क्रीन को दो भागों में स्प्लिट करने के लिए, तोड़ने के लिए, देखने के लिए ये बटन यूज किया जाता है, स्क्रीन स्प्लिट बटन। आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं या देखना है कि कौन कौन से नाम है, वो जब इनकी वर्किंग प्रैक्टिकली आगे की वीडियोस में दिखाई जाएगी। उसके नीचे जो एक छोटा सा बटन और होता है जो कि इस रूलर को ऑन ऑफ करने के लिए है, शो हाइड करने के लिए इस रूलर को, रूलर के बिल्कुल सामने, उसे व्यू रूलर बटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यू रूलर बटन। इसके ऊपर एक लाइन जितना ही, एक लाइन ही लगी होती है छोटी सी, उसे स्क्रीन स्प्लिट बटन कहा जाता है। और उसके नीचे व्यू रूलर बटन, रूलर को ऑन ऑफ करने के लिए। रूलर दो तरह के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो रूलर के राइट साइड दो बटन, स्प्लिट स्क्रीन बटन, व्यू रूलर। और रूलर के लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो वहां पर भी एक बटन होता है, उस बटन को क्या कहते हैं? टैब सिलेक्टर बटन। क्या कहा जाता है? टैब सिलेक्टर बटन। इसके बाद हमारा पेज आ जाता है। ये व्हाइट सारा एरिया क्या है? पेज है, वर्किंग एरिया, जहां पर आप टाइपिंग कर सकते हैं, आप सबको पता ही है। टाइपिंग करने के लिए उस पेज पर एक लाइन ब्लिंक करती रहती है। वो जो लाइन ब्लिंक करती रहती है, उस लाइन को क्या कहा जाता है? कर्सर कहा जाता है। उस लाइन को कर्सर कहते हैं। जहां कर्सर होगा उसी पोजीशन पर इमेज इंसर्ट होती है, उसी पोजीशन पर टाइपिंग की जाती है। तो कर्सर करंट वर्किंग पोजीशन को दर्शाता है। इसके बाद रूलर के ऑपोजिट साइड स्क्रॉल बार होती है। ये भी दो होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये पेज को अप डाउन या लेफ्ट राइट मूव करने के लिए यूज की जाती हैं। स्क्रॉल बार, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है, उस स्क्रॉल बार के बॉटम में 3-4 बटन दिए गए होते हैं। उन बटन को ब्राउज बटन कहा जाता है। ओके, स्क्रॉल बार, ब्राउज बटन। और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस के किसी भी टूल के लास्ट जो टूल बार होती है, एप्लीकेशन की लास्ट टूल बार नीचे वाली, उसे स्टेटस बार कहा जाता है। नीचे देखें, नाम दिया गया स्टेटस बार। स्टेटस बार पर स्टेटस दिखाई देता है कि आपकी फाइल में कितने पेजेस हैं, आप कौन से पेज पर हो, फाइल में कितने वर्ड्स लिखे जा चुके हैं। स्टेटस बार पर कुछ और बटन भी अवेलेबल होते हैं। जो राइट साइड में बटन होता है स्टेटस बार पर, उसे जूम कंट्रोल बटन कहा जाता है, जूम इन जूम आउट करने के लिए। यानी कि पेज जो हमारा बना है, हम टाइप कर रहे हैं, इमेज डाल रहे हैं, उस पेज को बड़ा करके देखने के लिए या छोटा करके देखने के लिए। पेज बड़ा छोटा होता नहीं है, सिर्फ उसका व्यू बड़ा देखा जा सकता है या छोटा देखा जा सकता है। जूम कंट्रोल प्लस या माइनस करने पर जूम इन या जूम आउट होता है। उसी स्टेटस बार पर राइट कॉर्नर से पहले कुछ बटन दिए गए होते हैं जो व्यू बटन कहलाते हैं। व्यू टैब के अंदर भी वो अवेलेबल होते हैं और स्टेटस बार पर भी वो दिए जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? व्यू बटन। ये व्यू बटन कम ज्यादा हो जाएंगे
MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, अलग अलग एप्लीकेशन में, उस एप्लीकेशन के बिहाफ पर। तो ये कुछ चीजें, कुछ नेम, इनमें बहुत सारी चीजें आपको पता भी हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए शायद फर्स्ट टाइम हो। आप में से बहुत जाने सोच रहे होंगे कि यार ये तो बिल्कुल सिंपल कॉमन चीजें हैं, ये इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यही चीजें एग्जामिनेशन के बिहार पर कई बार बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि भाई इस 4 पेज, 10 पेज, 100 पेज में से ही पेपर बनाया जाएगा। क्वेश्चन कोई भी बना के पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, तो हर चीज आपको आनी चाहिए। अब ध्यान दें, यहां एक चीज ये बतानी रहेगी, ये टैब बार के राइट कॉर्नर पर एक क्वेश्चन मार्क सिंबल होता है, ये सिंबल हेल्प सिंबल होता है। आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड MS वर्ड में हेल्प चाहिए तो आप इस बटन को प्रेस करके सिस्टम से, MS ऑफिस से उसके रिगार्डिंग हेल्प ले सकते हो। तो यहां इस क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करके हेल्प पैनल या हेल्प डायलॉग बॉक्स ओपन किया जा सकता है। और वैसे आप सबको पता ही होगा हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है। हेल्प की शॉर्टकट की F1 होती है, ठीक है। तो ये विंडो स्ट्रक्चर है MS वर्ड की। यहां पर आप सब ध्यान दें, जो पहला बटन दिखाया गया है, टैब जिसे कहा गया फाइल टैब, ये नीले रंग का, ब्लू कलर का, ये फाइल टैब है। इसे टैब क्यों कहा गया? क्योंकि हम 2007 वर्जन के बाद के वर्जन डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यहां पर टैब है। अगर ये फाइल MS ऑफिस वर्जन 2007 से पहले वाला होता, XP का होता, 97 का होता, 95 का होता, तब उसमें फाइल लिखा होता तो उसे फाइल मेन्यू कहा जाता। और आपको इसी क्लास में मैंने बताया था, जो MS ऑफिस 2007 का वर्जन है वहां फाइल टैब नहीं होता, उसमें यहां कॉर्नर पर एक गोल बटन, एक सर्किल शेप में बटन दिया गया होता है, जिसे ऑफिस बटन कहा जाता है। वो ऑफिस बटन फाइल टैब या फाइल मेन्यू वाला ही काम करता है, लेकिन ऑफिस 2007 वर्जन में ना तो फाइल टैब होता है ना फाइल मेन्यू होता है। वहां पर फाइल टैब या फाइल मेन्यू की जगह ऑफिस बटन लगाया जाता है। आपको मैं यहाँ स्क्रीन पर दोबारा दिखा देता हूँ, ये आपको ऑफिस 2007 का वर्जन यहाँ दिखा रहा हूँ। ये देखें, इस वर्जन में आप देखें, ये देखें, ये होम टैब है, इसके आगे एक सर्किल, एक गोल बटन दिया गया जिसे ऑफिस बटन कहा गया 2007 वर्जन में। ये ऑफिस बटन ही न्यू, ओपन, सेव एज का काम करता है। 2007 के बाद वालों में इस ऑफिस बटन को हटा दिया, उसकी जगह पर फाइल टैब लगा दिया। और 2007 वर्जन से पहले इस ऑफिस बटन को हटा के मेन्यू दिया जाता था, जिसका नाम क्या था? फाइल मेन्यू। ये देखें, ये रहा फाइल मेन्यू। तो ये 3 स्क्रीन आपके सामने मैं दिखा सकता हूं, तीनों पर एक छोटा सा चेंज है।
ये पूरा नहीं आ रहा, चलो मैं पहले यहाँ दिखा। तो ये फाइल मेन्यू कहला रहा है, वही फाइल मेन्यू 7 में 2007 में ऑफिस बटन, और वही 2007 के बाद फाइल टैब कहलाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम आगे भी कई बार डिस्कशन करेंगे, पूछेंगे भी आपसे, तो वहां क्लियर होते रहेंगे। और आपको ये जो चीजें दिखाई गई हैं इनको अंडरलाइन करते रहना और इनको याद करते रहना, और ये रिपीट होती रहेंगी तो आपको ऑटोमेटिकली याद भी अपने आप रहेंगी। तो एमएस वर्ड शुरुआती क्लास है, हर छोटी चीज को आपको ध्यान में रखना है, उसको समझना है। और पेपर का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, किसी चीज को लाइट नहीं लेना है। अगर आइए 2013 की बात करें तो 2013 आईए के एग्जाम में ऐसी ही चीजें पूछी गई थी, बहुत सिंपल सिंपल चीजें पूछी गई थी। कि भाई क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है कि भाई एमएस वर्ड की विंडो के लास्ट जो बार होती है वो कौन सी होती है, जो ऊपर ऊपर बार होती है उसका क्या नाम होता है। आप जो फाइल में जूम कहां से कर सकते हो, तो जूम स्टेटस बार से भी कर सकते हो। जूम करने के लिए आप टैब का उपयोग भी कर सकते हो। तो कई अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से पूछी जाएंगी। 2013 आईए पेपर में शॉर्टकट ही बहुत सारी पूछी गई थी, लेकिन 18 वाले एग्जाम में एमएस ऑफिस में 10 क्वेश्चन भी नहीं थे, और 2013 में 40-50 क्वेश्चन थे। तो ज्यादा डिटेल, आप मेन कहने का मतलब हर चीज आपको देखनी है। इसके आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको टाइटल बार में यहां कॉर्नर पर बताया विंडो कंट्रोल बटन होते हैं। आप सबको पता है विंडो कंट्रोल बटन 3 होते हैं। तो यहां मैंने आगे विंडो कंट्रोल बटन की स्ट्रक्चर, सॉरी विंडो कंट्रोल बटन ये नीचे 3 है, ये ऊपर जो हमने जितना कुछ देखा था डायग्राम में ये उसकी स्ट्रक्चर थी किसकी, एमएस वर्ड की। अब आगे ले रहे हैं जो टाइटल बार पर बटन अवेलेबल है विंडो कंट्रोल बटन, वो ये वाले हैं, आप सब यूज करते हो। तो लास्ट बटन कौन सा है, जो क्रॉस एक्स नाम से, क्रॉस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, तो उस बटन को क्लोज कहा जाता है। ये कौन सा बटन है, क्लोज बटन। एमएस वर्ड की स्क्रीन को ही बंद करना हो, विंडो को बंद करना हो, तो आप इस क्लोज बटन को प्रेस करोगे तो बंद हो जाती है। इससे पहले वाला जो बटन है, ये रेक्टेंगल शेप का बॉक्स जो आ रहा है, इस बटन के 2 नाम होते हैं। इस बटन के 2 काम होते हैं, इसलिए इसके 2 नाम हैं। इस बटन का नाम रीस्टोर भी है और इस बटन का नाम मैक्सिमाइज भी है। और तीसरा जो बटन होता है उसका नाम क्या होता है, मिनिमाइज। तो मैं आपको करके दिखा सकता हूं। तो यहां पर देखें स्क्रीन पर भी एक कॉर्नर पर 3 बटन है, ये देखें मिनिमाइज, ये रिस्टोर और ये क्लोज। तो इन तीनों को करके देखना है तो पहले ये वाला बीच वाला बटन जिसके 2 नाम है, रिस्टोर और मैक्सिमाइज। जब स्क्रीन हमारी पूरी होगी, पूरी फुल स्क्रीन है, पूरे मॉनिटर को कवर की हुई है, तो ये मिडल वाला बटन किस काम के लिए यूज किया जाएगा, रिस्टोर के लिए। तो जैसे ही रिस्टोर बटन पर क्लिक करेंगे तो विंडो जो फुल स्क्रीन है वो छोटी